कैसे मोदी सरकार गिराने की साजिश हो रही थी, यह आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और आरोप बीजेपी का यह है कि यह साजिश सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी इस साजिश में शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने और उससे पहले तक बहुत से लोग जो उनके खिलाफ रहे, इतना आलोचना करते रहे कि उनकी अच्छी चीज में भी बुराई खोजने लगे, और वैसे ही लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश भी रचने की कोशिश कर रहे थे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं पीएम की तस्वीर। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिराने की साजिश बेनकाब हो गई है, पर्दाफाश हो गया। जरा रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मोदी सरकार को गिराने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सिर्फ मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं, मकसद मोदी सरकार को सत्ता से हटाना था। 20 साल बाद गुजरात एसआईटी के ये दस्तावेज सच बता रहे हैं। तीस्ता अहमद पटेल से होते हुए ये फाइल सोनिया गांधी तक पहुंच गई। ये साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा संबित पात्रा के बयान से लगाया जा सकता है। तीस्ता सितलवाड़ राज्यसभा की सीट चाहती थी, राज्यसभा का नॉमिनेशन चाहती थी। ये तो हम सरकार में आ गए, वरना आज तीस्ता सितलवाड़ हो सकता है गृह मंत्री होती, हो सकता है आज एक बहुत बड़े पद पे होती। किस प्रकार से ये सरकार पहले चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कुछ लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। बीजेपी दरअसल मोदी सरकार गिराने के पीछे सोनिया गांधी की साजिश क्यों बता रही है। उनका कहना है अहमद पटेल के जरिए सोनिया गांधी ये करवा रही थी। उसके पीछे वजह ये, अहमद पटेल सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, और ऐसा कोई काम नहीं होता जो अहमद पटेल सोनिया गांधी से पूछे बिना करते हो। इसलिए कहा गया कि अहमद पटेल अगर मोदी सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे तो बीजेपी का कहना है उसमें सोनिया गांधी का हाथ था। लेकिन अहमद पटेल ये किसके जरिए करवा रहे थे, अगली तस्वीर दिखाई। अहमद पटेल पर आरोप कि वो तीस्ता सीतलवाड़, जो नाम के लिए कथित तौर पर एक्टिविस्ट हैं लेकिन फिलहाल गिरफ्तार है, तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए मोदी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। बीजेपी तो और संगीन आरोप सोनिया गांधी पर लगा रही है। संबित पात्रा ने क्या कुछ आरोप लगाए, आज देखिए जरा। संबित पात्रा ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का आरोप है एसआईटी के हलफनामे के बाद बीजेपी का सोनिया गांधी पर यह बड़ा हमला है। संबित पात्रा को सोनिया गांधी पर संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनिया ने अपनी तिजोरी से तीस्ता को पैसे दिए, यह संबित ने आरोप लगाया। अहमद पटेल ने पैसे की डिलीवरी की, उनका यह कहना है। पूरे खेल को अहमद पटेल ने ही अंजाम दिया, बीजेपी का हमला था। और अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, उनके दाहिने हाथ आप कह सकते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में यह षड्यंत्र हुआ, और संजीव भट्ट तीस्ता सीतलवाड़ अहमद पटेल के घर पर बाकायदा मुलाकात हुई ताकि वो गुजरात की सरकार को गिरा सके। मकसद यह था नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल और खराब कर सके। राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल किया गया। उस दौरान सोनिया गांधी तीस्ता को गृह मंत्री तक बना देती, यह कहना था बीजेपी का। सोनिया गांधी पूरे मामले पर जवाब दें। अब तो कांग्रेस का कहना है यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पूरी तरह से। लेकिन आपको बताऊं इस साजिश को रचने के पीछे जो किरदार था, वो किरदार अब जेल में है। देखिए जरा कौन है। यह तीस्ता सीतलवाड़ पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल इनसे पूछताछ हो रही है। मोदी के खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे, एसआईटी सवाल कर रही है। मोदी को बदनाम करने के लिए क्या साजिश रची गई, कैसे साजिश रची गई। कोर्ट तक ने कहा था कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हर वक्त कढ़ाई को खौलाया जाता रहे, यह कहा था कोर्ट ने। आइए अब आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह एसआईटी की रिपोर्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट बनाई। अहमद पटेल लिखा है, 25 लाख लिखा है। ये कैसे पैसे दिए गए, लिए गए, ये आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट में क्या है ये देखिए, लिखा है लेट श्री अहमद पटेल एंड हैड रिसीव्ड ₹5 लाख। ये बता रहा है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है, आपको बताऊं क्या है इस रिपोर्ट में। मोदी को बदनाम करने के लिए बाकायदा कैसे पद्मश्री इनाम दिया जाता था। सोचिए उस दौर में इनाम उन्हें मिलते थे जो दरअसल एजेंडे सेट करते थे। देखिए ये आप देख रहे हैं टेबल। बीजेपी तो कह रही है इस तरह की कई मीटिंग्स हुई। एसआईटी क्या कह रही है वो देखिए जरा। एसआईटी के एफिडेविट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अहमद पटेल के इशारे पर साजिश रची गई, यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट कहती है। दंगों में मोदी सरकार को फंसाने की कोशिश थी, यह भी इस रिपोर्ट में शामिल है। पटेल के इशारे पर
तीस्ता सीतलवाड़ ने यह पूरी साजिश रची, यह कहा गया इस स्पेशल रिपोर्ट में। अहमद पटेल ने तीस्ता को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए अहमद पटेल ने दिए और 2 दिन बाद शाहीबाग के सर्किट हाउस में दोबारा मुलाकात हुई दोनों की। पटेल ने तीस्ता को 25 लाख रुपए और दिए, यह है रिपोर्ट में। 2 बार तीस्ता को पटेल ने 30 लाख रुपए कुल दिए। यह पैसा राहत कार्य के लिए नहीं दिया गया, यह भी आपको बता दूं। एफिडेविट में एसआईटी का यूपीए सरकार पर बहुत बड़ा आरोप, यानी मनमोहन सरकार पर। तीस्ता के काम के लिए यूपीए ने तीस्ता को यह इनाम दिया था। तीस्ता क्या काम करती रही है पूरा देश जानता है। यूपीए सरकार ने 2007 में तीस्ता सीतलवाड़ को बाकायदा पद्मश्री से नवाजा, लेकिन तीस्ता की नजर उससे कहीं आगे थी। वो राज्यसभा सीट के सपने देख रही थी और तीस्ता ने एक नेता से बाकायदा पूछा, क्या पूछा कि जब शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब को सांसद बनाया जा सकता है तो आखिर वो क्यों नहीं। एफिडेविट में तीस्ता के 2006 के बयान का भी जिक्र है। 3 दिन में गुजरात सरकार को इस्तीफा देना होगा, यह उसमें मेंशन है। तो संगीन आरोप है बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी पर। लेकिन आइए मैं अब आपको बताऊं कि अहमद पटेल की जो सुपुत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया अहमद पटेल के हक में। क्या लिख रही हैं वो देखिए जरा। अहमद पटेल की बेटी ने लिखा, अहमद पटेल का नाम अब भी मायने रखता है। यह विपक्ष को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तीस्ता को राज्यसभा का सांसद आखिर क्यों नहीं बनाया गया? 2020 तक क्यों नहीं अहमद पटेल पर केस चलाया गया? गुजरात चुनाव के लिए यह बीजेपी की प्रचार की शुरुआत है, उन्होंने कहा। और बीजेपी ने हर चुनाव से पहले ऐसा ही किया है, जब वो जिंदा थे तब भी और जब इस दुनिया में नहीं है तब भी। यह उनकी बेटी मुमताज पटेल का ट्वीट था। लेकिन वो बेशक ये बात कह रही। अब एक चश्मदीद को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, रईस पठान, जो ये कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि इस तरह के पैसे दिए गए। सुनिए जरा। फिलहाल अभी जो बात आ रही है और चर्चा में जो बात है वो 30 लाख रुपए की, जो अहमद पटेल द्वारा जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ को दिए गए थे। तो ये तो शुरुआती दौर की बात है। तो तीस्ता सीतलवाड़ के साथ में मैं भी गया था अहमद पटेल से मिलने के लिए 2002 दंगों के कुछ दिनों के बाद में। तीस्ता सीतलवाड़ ने ये कहा कि फंड तो हमारे पास है नहीं और फंड की कमी अगर होती है तो आगे जो है वो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं यहाँ पर जो हुआ है गुजरात के अंदर, ये बड़े मुद्दे हैं। तो अहमद पटेल ने कहा कि आप जो है वो अपने काम को जारी रखिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। और रहा फंड का सवाल, तो फंड की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, फंड आपको मुहैया हो जाएगा। हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई फंडिंग में कमी नहीं आएगी। तो रईस पठान को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल है। मोदी जब सीएम थे, मोदी जब पीएम है, साजिश उनके खिलाफ हमेशा की गई, लेकिन वो हमेशा क्लीन होकर बाहर आए। देखिए कैसे मोदी को हमेशा क्लीन चिट मिली है, उनके ऊपर जितने भी आरोप क्यों न लगाए गए। 2002 में गुजरात दंगों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी में तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी इस पूछताछ के लिए बिल्कुल सादगी से हमेशा जाते रहे। पूछताछ खत्म होने पर उतनी ही सादगी से वापस लौट जाते थे। दंगों की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपनी किताब में बाकायदा इसका जिक्र किया। राघवन ने लिखा है, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, मोदी पूछताछ के लिए आसानी से तैयार हो गए और 9 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान मोदी संयम और हमेशा शांत रहे। मोदी ने पूछे गए 100 सवालों के जवाब, हर एक सवाल का जवाब दिया। मोदी ने जांचकर्ताओं की एक कप चाय तक नहीं पी। पूछताछ के दौरान मोदी अपनी पानी की बोतल भी खुद लेकर जाते थे और यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात पर ऐतराज नहीं जताया, न कभी हंगामा न कभी हल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को बरकरार रखा। जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आइए अब आपको बताता हूं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से साजिश की गई, साजिश रची गई और उस साजिश को अंजाम दिया गया। इस साजिश के कौन कौन से प्लेयर थे और किरदार थे वो आपको बताता हूं। देखिए ये आपके सामने आ गया, मोदी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर बाकायदा ये साजिश रची गई। पहली बात, मूव कीजिए ग्राफिक्स को। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आप देख रहे हैं,
इन पर एफआईआर हुई। मुंबई से एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर भी साजिश का आरोप लगा है। झूठा हलफनामा दायर करने का भी आरोप लगा है। दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा दंगों के दौरान डीजीपी थे आरबी श्रीकुमार। मोदी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी थी उन्होंने बाकायदा, और जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप भी लगा था। 26 जून को आरबी श्रीकुमार की गिरफ्तारी हुई थी।